नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम ऐसी 7 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ये चीज़ें जिस भी घर में होती है, उस घर में हमेशा गरीबी बनी रहती है, कभी भी गरीबी घर से बाहर नहीं निकलती है और उस घर में माता लक्ष्मी कभी कदम भी नहीं रखती है। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसका लाभ प्राप्त हो और इस वीडियो का अनादर भी नहीं हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। दोस्तों, भारत और हिंदू धर्म में वास्तु शास्त्र का बहुत ज़्यादा महत्व है। वास्तु शास्त्र हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें घर में रखने से आर्थिक नुकसान के साथ साथ धन आगमन में बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन अनजाने में हम उसे घर में संजोए रखते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है और घर के लोग आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक तौर पर परेशान रहने लगते हैं। दोस्तों, बाजार में मिलने वाली बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि देखने में आकर्षक हो सकती है, लेकिन वो चीज़ें हमारे घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को उत्सर्जन करती है और हमारा घर नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, जिससे हम लोग जाने अनजाने ही प्रभावित हो जाते हैं। उस घर के अंदर रहने वाले परिवार के सारे सदस्य उस नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में आते हैं और वो घर हमेशा नुकसान और परेशानियों का कारण बन जाता है। दोस्तों, आज हम उन ही ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि जाने अनजाने हमें नुकसान पहुंचाती है। तो दोस्तों, मैं शुरू करूं उससे पहले आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री राम अभी लिख कर भेज दें। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, कांच। दोस्तों, वास्तु विज्ञान में बताया गया है कि कांच की चीज़ों का टूटना जितना नुकसानदायक नहीं होता है, उससे कहीं अधिक हानिकारक टूटी हुई कांच की वस्तुओं को घर में रखना। दोस्तों, आजकल घर के सजावट में कांच का सामान जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। कांच का सामान की सजावट देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है और कांच से जुड़ी चीज़ें घर पर लेकर आ जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर कांच की चीज़ें आप घर पर लेकर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही कांच की चीज़ें अगर गिरकर टूट जाती है तो उसे फिर घर में रखना मूर्खता होगी। कई बार क्या होता है कि घर के अंदर वो चीज़ें गिर जाती है और उसमें दरार आ जाती है, लेकिन उस वस्तु से मोह के कारण हम लोग उस चीज़ को बाहर नहीं फेंकते हैं और उसे घर के अंदर सजा कर रख देते हैं। बहुत से लोग दरवाजे खिड़कियों में लगे कांच के टूट जाने पर भी उसे बदलवाते नहीं हैं और टूटे हुए कांच को लगे रहने देते हैं। ऐसे में वास्तु दोष उत्पन्न होता है जो आर्थिक नुकसान का कारण बनता है। टूटे हुए आईने को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि टूटे हुए आईने में चेहरा भी नहीं देखना चाहिए। जो भी व्यक्ति टूटे हुए आईने में चेहरा देखता है, उसका भाग्य उसका साथ छोड़ देता है। अगली चीज़ है दोस्तों, घड़ी। जी हाँ दोस्तों, घड़ी हमें समय बताती है। समय चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन हमें सही से समय घड़ी ही बताती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रखी घड़ियों से भी ऊर्जा का प्रवाह होता है और ये ऊर्जा हमें प्रभावित भी करती है। चलती हुई घड़ी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जबकि बंद और खराब हुई घड़ी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। उन्नति और धन संबंधी परेशानियों से बचाव के लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बंद हुई घड़ी को चालू कर दें। अगर घड़ी खराब हो चुकी है और चलने लायक नहीं है तो उसे घर में यादगार बनाकर कभी नहीं रखें, क्योंकि दोस्तों, बंद हुई घड़ी हमें नुकसान पहुंचाती है। बंद हुई घड़ी मृतक का जो संदेश होता है वो होता है। इसीलिए घर के अंदर बंद घड़ी को कभी भी नहीं रखना चाहिए, उसे कबाड़ में भी नहीं रखना चाहिए, उसे घर से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। अगली चीज़ है दोस्तों, भगवान की मूर्तियाँ। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना,
भगवान की मूर्तियाँ। भगवान की पूजा आप सब ज़रूर करते होंगे और उनकी मूर्ति भी आपके घर में होगी, लेकिन कई बार अनजाने में भगवान की मूर्तियों से भी हमको नुकसान उठाना पड़ता है। वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में भगवान की टूटी हुई मूर्ति भूल कर भी नहीं रखें। भगवान की टूटी हुई मूर्तियों को घर में रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, जिससे घर में कई तरह की परेशानियां आने लगती है। इस तरह फटी हुई और पुरानी हो चुकी भगवान की तस्वीरों को भी घर में नहीं रखना चाहिए। टूटी हुई मूर्तियां दोस्तों नकारात्मक ऊर्जा जो है वो उसका उत्सर्जन करती है, इसलिए टूटी हुई मूर्तियों को घर से बाहर बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसी तस्वीरें भी हो उसे भी जल में प्रवाहित कर देना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। अगली चीज़ है दोस्तों पेड़ पौधे। बहुत से लोगों को पेड़ पौधे लगाने का शौक होता है। हो सकता है कि ये शौक आप भी रखते हो, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में लोगों के बीच प्रेम और सद्भाव बनाए रखने के लिए कभी भी कांटे वाले पौधे को घर में नहीं रखना चाहिए। इससे ऊर्जा का प्रवाह प्रभावित होता है। कांटे वाले पौधों से घर में दोस्तों प्रेम सद्भाव नहीं रहता है, इससे ऊर्जा का प्रवाह प्रभावित होता है। उन्नति और लाभ में भी बाधा आती है। इस बात का भी ध्यान रखें कि जिन पौधों के पत्ते सूख या गल चुके हो उनके गले सूखे पत्तों को तोड़कर घर के बाहर फेंक देना चाहिए। शयन कक्ष यानी कि बेडरूम के अंदर भी कभी भी पौधा नहीं रखना चाहिए। अगली चीज़ है दोस्तों घर में रखा पुराना कबाड़। वास्तु विज्ञान में बताया गया है कि कूड़ा कबाड़ घर में बिल्कुल भी नहीं रखें। अगर कोई चीज़ आपके लिए उपयोगी नहीं है, टूट फूट गई है, तो उसे तुरंत ही घर से बाहर कर दें। खराब और बेकार की चीज़ों को घर में सहेज कर रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। इससे स्वास्थ्य और धन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खराब विद्युत उपकरण जैसे टीवी, कंप्यूटर, फ्रिज और दूसरे जो भी सामान हो उसे खराब होने पर जल्दी ही ठीक करवा देना चाहिए। और खराब सामान को घर में रखना अपने लिए नुकसान का बुलावा देना है। अगली चीज़ है दोस्तों एक खास तरह की माता लक्ष्मी की मूर्ति। जी हाँ दोस्तों, देवी लक्ष्मी धन की देवी है। इनकी कृपा से व्यक्ति को धन धान्य की प्राप्ति होती है, लेकिन अनजाने में कई बार देवी लक्ष्मी की मूर्ति और तस्वीर ही धन संबंधी मामलों में परेशानी का कारण बन जाती है, क्योंकि हमें उसके बारे में अज्ञानता होती है। वास्तु विज्ञान के अनुसार कभी भी किसी एक देवी देवता की मूर्ति आमने सामने नहीं रखनी चाहिए। यानी आपके घर में दो लक्ष्मी माता की मूर्ति या तस्वीर है तो दोनों को एक दूसरे के आमने सामने नहीं रखें। ऐसा होने से धन आगमन का मार्ग जो है वो बाधित हो जाता है और आपके खर्च बढ़ जाते हैं। देवी लक्ष्मी ही नहीं, इस बात का हर ख्याल रखें कि हर देवी देवताओं के मामले में अगर दो तस्वीरें हैं तो उन्हें आमने सामने नहीं रखें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय माँ लक्ष्मी लिखकर हमें भेज दें, हमें बेहद ज़्यादा खुशी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर दें और घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।